मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में 3 दिसंबर को माजूर अफराद का आलमी दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस साल के माजूर अफराद की बैनुल अक़वामी दिन का थीम माजूर अफराद दिव्यांगजन के साथ और उनके ज़रिए SDH को बचाने और हासिल करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की है। इस अहम मौका को यादगार बनाने के लिए कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरू में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर महेंद्र पाल ने मेहमान खसूसी की हैसियत से डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का आगाज़ कौमी तराना से हुआ, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब के आगाज़ के लिए रस्मी चरागां किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुतल्लिका स्कीमों की नुमाइश के लिए लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया। जिला समाजी बहबूद ऑफिसर महेंद्र पाल ने समाज के कमज़ोर तबकों तक हाथ बढ़ाने के लिए महकमा की जानिब से नाफज की जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली। सरस्वती संगीत विद्यालय के फनकारों ने मास्टर करतार चंद की क़यादत में माजूरी के आलमी दिन के बुनियादी थीम को उजागर करने वाली एक शानदार सकाफती परफॉर्मेंस पेश की, जबकि मुकामी स्कूलों के तलबा ने पेश करदा स्केट्स ने तकरीब में रौनक पैदा की। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने महकमा समाजी बहबूद की तारीफ की कि उन्होंने माजूर अफराद की हौसला अफजाई और उनमें बाख्तियार बनाने के जज्बे को बहारने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस बात पर जोर देते हुए कि हुकूमत ने इनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बहुत से माजूर अफराद की नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली। इस बात पर जोर दिया कि हिम्मत और अज़्म कामयाबी का बास बन सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के हुकूमती अज़्म का अदा किया और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। इनमें पेंशन स्कीम, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त सफरी सहूलियात और पेशा वराना प्रोग्राम शामिल हैं। इन इक़दामात का मकसद बेहतर खिदमात फराहम करना और माजूर अफराद को मुआशरे में इज़्ज़त का और एहतराम के साथ रहने के काबिल बनाना है। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर माजूर अफराद में कमोड, कुर्सियाँ, समात के आलात, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक्स, शवाल और व्हील चेयर्स जैसे मुआवन आलात तकसीम किए गए। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने दीगर एहलकारों के हमरा माजूर अफराद को यादगारी ट्राफियाँ पेश की। आखिर में महकमा समाजी बहबूद की तरफ से माजूर अफराद समेत शुरका को दोपहर का खाना भी पेश किया गया। इस मौका पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनीस अल्ताफ़ नबी, कप्तान इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम सईद शाह अजीज़ शाह, बॉलर इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम नियाज अहमद, DEPO नरेंद्र मोहन सूरी, वकार अहमद चौधरी, प्रोफेसर सरफराज मीर, मेंबर DGPC दीगर वगैरह भी मौजूद रहे। आइए देखिए इस ज़िमन में हमारी ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। के अंदर एक प्रोग्राम हुआ और हुई थी और इनको जो है वॉकिंग की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब लोग जो आए, आपका दिल की मैं अपनी को होस्ट को स्टेज पे दावत दूंगी कि वो आगे के प्रोग्राम की कार्यक्रम जो है वो शुरू करें। ईद को जो मुद्दत से वो बेकरार हुआ है जनाब यासीन चौधरी। यूँ तो ये प्रोग्राम जो है 15 अगस्त के बाद 3 महीने हो गए। आप सबको मैं अपनी ओर से उम्मीद करूंगा कि 2-4 आइटम हम आपके सामने रखेंगे। एक गीत जिसे जो इसकी पोइट्री है उसको देखेंगे कि तो ये गीत हम पेश करने रखूंगा, फिर आगे आइएगा। फूल ही फूल खिल उठे मेरे आपके नाम है उन्मान हया, गुर्बत के लम्हे फूल तेरी के लम्हे फूल जैसे सर है। देखो बेटा, बिना किसी सहारे के चलना सीख लो, उसके बाद पिकनिक जाना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि बिना सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए साहब, मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ। कुछ खाने को दो ना, 'आते ही महारानी को भूख लग गई, कान की न काज की, दुश्मन अनाज की।
अच्छा सुनो, आज ना हम फिल्म देखने जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चाचा, मैं भी चलूंगी पिक्चर देखने। तू चलकर क्या करेगी सौम्या? तुझे दिखाई तो देता है नहीं। तू क्या हुआ चाचा? तेजस्वी मैं पढ़ाऊंगी और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाऊंगी। शाबाश बेटी, हमें तुम पर नाज है। बेटी, हम तुम्हें इनके साथ अवश्य भेजेंगे। आपने मुझे माफ किया और मैं भेड़ी हूँ, मैं कुछ सुन नहीं सकती। बन जाए आप जैसे सकारात्मक सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्रिकेट प्लेयर इंडियन टीम नयाज अहमद जी के खिदमत में भी दिव्यांग क्रिकेट टीम के उनको भी स्टेज पे दावत है कि जिस साहब के हाथों से मोटो पेश किया जाए। में भी एक मोमेंटो पेश किया जाए। पद का अंदाजा चलते हैं। कभी दोस्त दगा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कभी दोस्त दगा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम तरसता रहूं मैं, तुम्हें देखने को तरसता रहूं मैं।
मोहब्बत की ऐसी, मोहब्बत की ऐसी सजा तो न दोगे कभी दोस्त बनकर, दगा तो न दोगे। 3 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में जो मनाया जाता है। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है सर, वो एक तो जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको उनके अधिकार बताना, और साथ ही साथ उनमें ये विश्वास दिलाना है कि डिसेबिलिटी जो वर्ड है, डिसेबिलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है, मानसिक स्थिति है। अगर कोई भी पर्सन अपनी विल पावर से कुछ भी हासिल कर सकता है। इसकी बड़ी सारी एग्जांपलें हैं, जैसे हमारे पुंछ में हमारे एक सईद अजीज़ शाह अजीज़ हैं, जो दिव्यांग क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, जो पुंछ से ही बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा बड़ी सारी एग्जांपलें हैं हमारी किश्तवाड़ की एक बहन शीतल देवी, जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में 3 मेडल हासिल किए हैं और वो दिव्यांग हैं। तो ऐसे प्रोग्रामों का जो उद्देश्य है यही मैसेज पहुंचाना है कि ये जो लोग हैं वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत और लगन से। माइसेल्फ नियाज़ अहमद। हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमें डीसी साहब ने यहाँ महसूस किया डिसेबल डे को मनाया गया है। मैं एक स्टेट लेवल का प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल खेला हूँ। जो मेरे कैप्टन सईद शाह अजीब हैं वो नेशनल प्लेयर हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ आज इस डिसेबल डे पे हमें जो यहाँ डीसी साइड ने इनवाइट किया है और प्राइज़ दिए कुछ लोगों को। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। जी, मैं सोशल एक्टिविस्ट वकार अहमद चौधरी आपके सामने मुखातिब हूँ। हर साल की तरह इस साल भी डिग्री कॉलेज पुंछ में आलमी यौम माजूरीन के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनकाद किया गया था डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर की जानिब से, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर जनाब यासिर मोहम्मद चौधरी साहब बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा हुए और उन्होंने यहाँ शिरकत करके आम माजूरीन के हौसला को बुलंद भी किया और साथ में हमारी मुश्किलात का अजाला करने का यकीनदाना भी करवाई। देखें, हर साल ये प्रोग्राम अनकरेज कराया जाता है। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ख़ास करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे मौजूदों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनकार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इससे पहले स्कूटियाँ वगैरह या दीगर स्कीम के तहत मजदूरों की मदद की जा रही है, हम चाहते हैं कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और इससे बढ़कर कुछ बेहतर से बेहतर किया जाएगा। चलो, सईद शाह अजीज़, कैप्टन ऑफ इंडियन दिव्यांगजन क्रिकेट टीम। सबसे पहले तो मैं एलजी इंतजामिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दिन का मौका पे हम डिसेबल पर्सन के लिए ये एक दिन जो है उन्होंने मुनक्कद किया। इसमें मैं स्पेशल तौर पे शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ श्री यासीन सर का, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्री महेंद्र पाल सर का, कि उन्होंने इस दिन का मौका पे हम सब यहाँ दिव्यांगजनों को इकट्ठा किया और ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे भव्य एक प्रोग्राम हमारे लिए मुनक्कद किया। मुझे मास्टर कतार चंद कहते हैं जी। मैं ये कहूँगा कि ये जो आज हम इंटरनेशनल ये डिसेबल डे सेलिब्रेट हो रहा है, ये तो ये हर साल होता है और हर साल सरकार की तरफ से भी पूरा ताउन मिलता है इसको सेलिब्रेट करने में, और समाज के जितने भी लोग हैं सभी इस प्रोग्राम को करवाने में अपना सहयोग देते हैं। यहाँ तक मेरी बात है, आप देख रहे हैं कि मैं बेसिकली मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, लेकिन यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू से ताउन रहा है मेरे साथ, और स्टेट जो हमारी सरकारें रही हैं या आज मौजूदा सरकार जो है उसका भी पूरा ताउन मिल रहा है। तो उनके ताउन के बगैर तो हम माजूर जो लोग हैं ये नहीं चल सकते। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने संगीत की लाइन में जो भी थोड़ा बहुत काम किया है उसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर ये सहयोग ना मुझे मिलता तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाता। तो जो लोग ये अपने आप को कहते हैं, ख़ास तौर पे जो दिव्यांग लोग जो हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने तौर पे अकेले चल के कुछ कर पाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि नामुमकिन है। समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से जब तक ताबन ना मिलेगा तब तक
माजूर इंसान जो है वो किसी भी फील्ड में आगे नहीं निकल सकता। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में भी इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा सभी लोगों को जो लोग डिसेबल हैं। वैसे मैं आपको कहूँ कि डिसेबल उसे कहते हैं हम जो दिमागी तौर पे कमज़ोर है। बाकी ये आंखें चली जाएं, इंसान की टांगें चली जाएं, कान बंद हो जाएं, तो मैं उसका दिमाग अगर ठीक है तो मैं ये नहीं मानता कि वो डिसेबल है। तो बाकी रही बात कि कहते हैं ना कि ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, लेकिन बड़ा हाथ जो होता है वो समाज का और सरकार का होता है। तभी हम लोग जो है हम आगे निकल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। उम्मीद रखता हूँ कि मेरी डी साहब से बात हुई है। मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, यहाँ एक विद्यालय चलाता हूँ सरस्वती संगीत विद्यालय के नाम से, और पिछले 45 साल से मैं संगीत का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सब लोगों के तावन से, सरकार के तावन से मैंने यहाँ संगीत का जो मिजाज दिया है, इसको मैं आगे भी अपनी आखिरी सांस तक इसको मैं मतलब देना चाहता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं डी साहब से मिलूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उनका तावन मिलेगा, ताकि मैं यहाँ स्पेशली नौजवानों को इस लाइन के साथ जोड़ रखूँ, ताकि नौजवान जो हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी दूसरे रास्ते पर ना जाएं, ड्रग्स ना लें या कोई और डिस्ट्रैक्शन का काम ना करें, बल्कि संगीत के साथ जुड़ें, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें और